नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। भोपाल नगर निगम ने कुछ सालों पहले एक कसाई खाना, बूचड़ खाना या स्लॉटर हाउस बनाया जहां पर जानवरों को काटकर शहर के और शहर के आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाना था। मांस की जो डिमांड है, मटन की जो डिमांड है, चिकन की जो डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए निगम ने करोड़ों रुपए की जमीन दी और पीपीपी मोड के तहत यह स्लॉटर हाउस बना। यह मामला उसी वक्त एनजीटी में चला गया था और कहा गया कि खुले में इस तरह से जानवरों को मारना ठीक नहीं और इससे बीमारियां भी फैलेंगी और लोगों की भावनाएं भी आहत होंगी। पूरा का पूरा भोपाल लगभग इसके खिलाफ था, पर चुपचाप से धीरे के धीरे पता ही नहीं चला कब मंजूरी मिल गई, स्लॉटर हाउस बन गया, करोड़ों की मशीन लग गई और वहां पर काम भी शुरू हो गया। काम शुरू होने के कुछ महीनों के अंदर ही पता चलता है कि उस स्लॉटर हाउस में अवैध गौवंश का वध किया जा रहा है कथित तौर पर, और बाकायदा गौमांस का निर्यात किया जा रहा है विदेशों तक। जब यह खुलासा हुआ तो एक के बाद एक खुलासों की झड़ी लग गई। पता चला कि नगर निगम में प्रस्ताव आया ही नहीं, मतलब ना टेंडर निकला, ना कुछ करोड़ों की जमीन उस फर्म को 20 साल के लिए सौंप दी गई, जिसका मालिक असलम बताया जा रहा। अब यह असलम कौन है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। यह असलम पिछले करीब 30-35 सालों से भोपाल में कसाई खाने का टेंडर या ठेका जो है यही लेता है। तो यह जानवरों को काटता है, खरीद करके काटता है और उन्हें सप्लाई करने का काम है। मजेदार बात यह है कि इसी निगम ने 5 से 9 करोड़ का एक टेंडर और इस शख्स को दिया है। उसका काम है कि जो जानवर मर जाते हैं उन्हें उठाकर लाइए और उनका चमड़ा निकालिए। उसका टेंडर भी इसी के पास है। अब लोग यहां तक कह रहे हैं कि मरे हुए जानवरों का मांस भी बाजार में खुलेआम बेचता था, पर हद तो तब हो गई जब गौ मांस मिला है करीब 27 टन या क्विंटल। ये जो कहा जा रहा है 27 क्विंटल जो गौमांस है, इसकी पुष्टि हुई है कथित तौर पर अब इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। निगम के अधिकारियों की मिली भगत के बिना टेंडर, बिना प्रस्ताव सभा में आए यह काम हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। वो डॉक्टर क्या कर रहे थे जो चेक करते हैं कि यह मांस किसका है, गाय का है, भैंस का है, बैल का है, बकरे का है, उन डॉक्टरों से कैसे सर्टिफिकेट बन रहा था, बड़ा सवाल है। किसने इन्हें प्रस्ताव पास करके वो जमीन दी, बड़ा सवाल है। निगम के लोगों को ही नहीं पता, निगम अध्यक्ष कह रहे हैं हमें ही नहीं पता ये कब हो गया। सोचिए आप, इस तरह से खुलेआम रिश्वत का खेल, वो भी गौमांस के लिए। तो गौमांस के कमीशन में कौन कौन शामिल है और क्या है इसका बांग्लादेशी कनेक्शन, शुरू करते हैं आज आपकी बात। जिस दिन यह खुलासा हुआ था, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सीधा सवाल पूछा था कि भाई एक असलम अगर ये गलत काम कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिन लोगों ने उसको जमीन दी करोड़ों की, जो लोग उसको सर्टिफिकेट देते थे कि ये गाय का नहीं भैंस का मांस है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब यही सवाल निगम के अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी उठा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि स्लॉटर हाउस कब पास हो गया और ये कब से काम शुरू कर चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अपने वैचारिक संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक वाहन को पकड़ा गया। उस वाहन में जो फूड पैकेट थे उसकी जांच के लिए भेजा गया और जांच के बाद अगर उसमें कहीं कोई अभी तक आधिकारिक रिपोर्ट नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है, अगर वो आधिकारिक रिपोर्ट हमें मिलती है, उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो वो छोटा हो या बड़ा बक्सा नहीं जाएगा। और आइए अब आपको सुनाते इस पूरे मामले पर सियासत कैसे हो रही है। जीतू पटवारी ने क्या आरोप लगाए हैं, गौ सेवा की आड़ में बीजेपी पर गौ तस्करी के आरोप वो लगा रहे हैं, और हमेशा हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा इस पूरे मामले पर कैसे सदी हुई बातें कर रहे हैं। आप सुनिए, दोनों बयान सुनिए जरा। हमने पहले भी मुद्दा उठाया था पूरी ताकत से कि 0% टैक्स जीएसटी का गौ मांस के व्यापार पर हमारी सरकार ने किया। तो मुख्यमंत्री जी मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि जहाँ गाय कट नहीं सकती है, गाय का वध नहीं हो सकता है, वहाँ टैक्स की क्या आवश्यकता है। अभी नगर निगम बीजेपी की है भोपाल, ये जो झूठ था ये देश ने, प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने देख लिया। 0% टैक्स इसलिए किया गया था
कि गाय को के वध करने में बीजेपी की नगर निगम, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सोच इन्वॉल्व है, इनका ये चेहरा बेनकाब हुआ है। ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और आइए अब देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आज के ये रहे आपके सामने। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकशी मुख्य आरोपी असलम क्यों ला रहा था शहर में बांग्लादेशी युवक लेकर के आता था शहर में असलम, ये आरोप लगे हैं उस पर। जानवर काटने और मरे जानवर उठाने का ठेका एक को ही दिया, किस किस के गौमांस का कमीशन लिया? किस किस ने लिया है भाई गौमांस का कमीशन? क्योंकि बिना प्रस्ताव लाए ठेका दे रहे हैं आप, तो ऐसे ही तो नहीं दे रहे हैं। असलम मियां कोई आपके रिश्तेदार तो लग नहीं रहे होंगे। कांग्रेस बोली क्यों बचे हैं निगम के जिम्मेदार? डॉक्टर प्रभारी पर कार्रवाई का क्यों हो रहा है इंतजार? जो प्रथम दृष्टया दोषी हैं अधिकारी और कर्मचारी, उन्हें क्यों बचा रहा है प्रशासन? भोपाल निगम के कसाई खाने में गौमांस मामले में बड़ा खुलासा, मिल गया बांग्लादेशी कनेक्शन छुपाने वाला असलम का आका। बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ महंत स्वामी अनिलानंद कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ गई हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी आपके पास आऊं, उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बता देता हूं, सिंपल सी बात है, यह मामला आज का नहीं है। इस असलम को, जो कि ठेकेदार है स्लॉटर हाउस का, जो मालिक बताया जा रहा है, जिसने करोड़ों की मशीनें लगा करके यहां पर कथित तौर पर गौवध किया है, इस पर शक की सुई पहले से थी। और एनएचआरसी के प्रियांक कानून गो ने बाकायदा एक लेटर लिखकर पुलिस को सूचित किया था कि इस शख्स की जांच कराइए, बांग्लादेश से लोगों को लाकर के स्लॉटर हाउस में काम पर लगा रहा है। पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। आप समझिए, पुलिस ने क्या किया, क्लीन चिट दे दी और कहा कि हमने असलम से पूछ लिया है, असलम ने कहा है कि कोई बांग्लादेशी मैं नहीं ला रहा हूं। जिसकी शिकायत दी गई थी उसी से पूछकर रिपोर्ट वापस एनएचआरसी को भेज दी। यह पुलिस की मिलीभगत का पहला सबूत दिखता है। जो आरोप प्रियांक कानून गो ने लगाए हैं, उनकी तरफ से आरोप लग रहे हैं। दूसरा आरोप क्या है? दूसरा आरोप यह है कि निगम के लोगों को पता ही नहीं कि प्रस्ताव कब पास हो गया, कब जमीन आवंटित कर दी गई, कब स्लॉटर हाउस खुल गया, कब उसको 30 साल की या 20 साल की लीज पर दे दिया गया। लोगों को यह भी नहीं बताया जा रहा है कि जानवर उठाने, मरे हुए जानवर उठाने का टेंडर भी इसी के पास है। यह जानकारी निगम का कोई आदमी देने को तैयार नहीं है। मतलब निगम में सब लोग चुप्पी बेड़ लगा के बैठ गए। भाई जब तक मेरा कोई फायदा ना हो, स्वार्थ ना हो, कोई क्यों किसी को बचाने की कोशिश करेगा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं अमित शर्मा जी का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, आपसे जानना चाहता हूं, यह पूरा मामला गड़बड़ झाला है भाई। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अमित जी तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं इस वक्त महंत स्वामी अनिलानंद कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय संत समिति के, उनके पास चलता हूं। महाराज जी, आपके पास आ जाता हूं। महाराज जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। भोपाल में ना होकर के हम ऐसी जगह पर बैठे हैं ना जहां पर सिस्टम है, ना कानून का डर है। एक शख्स भोपाल के बीचों बीच जमीन ले लेता है करोड़ों की, बिना निगम के लोगों को पता, उसका वहां पर अपना स्लॉटर हाउस खोलता है, कथित तौर पर गौ हत्या करके गौवंश की तस्करी करता है, गौमांस की तस्करी करता है। पुलिस उसके बांग्लादेशी कनेक्शन पर उसी से पूछकर क्लीन चिट लिख करके ऊपर भेज देती है दिल्ली। इतना प्रभावशाली लोग हो गए हैं क्या ये सारिक मछली, असलम चमड़ा, ये लोग इतनी ताकत रखते हैं क्या कि पूरे प्रशासन को उंगलियों पर नचा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम सनातनी गाय को अपनी माता मानते हैं और वहाँ भी जो लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे सनातनी लोग हैं उसमें, जिनको ये चीज़ खबर भी है, पता भी है। मैंने प्रशासन से पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करी थी कि ऐसे व्यक्ति पे और उसमें जुड़े हुए सारे लोगों पे, जितने वहाँ अधिकारी वहाँ जुड़े हुए हों, जितने लोग संरक्षण में जुड़े हों,
सख्ती से उनकी जांच की जाए कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये तो मामला पकड़ में आ गया। इसके पहले भी इसने पता नहीं कितनी बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया हो, चूंकि भाई उसका तो काम यही है, वो तो ढूंढता ही रहता है। और ये जो बांग्लादेशी कनेक्शन का है तो ये बात सही है, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी ली थी कि कुछ बांग्लादेशी जो वहां से आए हुए लोग थे उनको इसने कम पैसे पे वहां काम पे भी रखा गया था। लेकिन चक्कर क्या आ रहा है कि यहाँ जितने अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, इस स्लॉटर हाउस के संबंध में जितने डॉक्टर हैं, हमने माननीय मोहन यादव जी से आग्रह किया था कि इन पे सब पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उस असलम चमड़ा तो पकड़ा गया, लेकिन उस पर्दे के पीछे कितने अधिकारी कर्मचारी उसका सहयोग कर रहे हैं, उसको टेंडर दिलवा रहे हैं, उसको पूरे भोपाल के, क्या दूसरा आदमी नहीं था इनके पास में, लेकिन पूरे भोपाल के जानवरों का ठेका एक व्यक्ति को दे दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज जो चीज अब हम लोगों के लिए एक बड़ी विडंबना ये हो गई है कि जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय के साथ ये लोग खुलेआम इस प्रकार की दुर्दशा कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या हाल होगा ये पता नहीं लगा सकते जी। स्लॉटर हाउस में गड़बड़ी हो रही थी इसलिए उसको हमने सील किया। स्लॉटर हाउस में गड़बड़ी करने वाले को हमने गिरफ्तार कर लिया। वो स्लॉटर हाउस बनाने की परमिशन निगम को नहीं पता। निगम के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई प्रस्ताव ही नहीं आया। ये दी किसने जमीन इसको? करोड़ों की जमीन। डॉक्टर होता है एक जो ये तय करता है कि ये मांस किसका है, किस क्वालिटी का है, सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट दे रहा है बफेलो बीफ का और निकल रहा है वो गौमांस। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक चिकित्सा अधिकारी होता है जो देखता है कि कहीं इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। हमारे पास गायों की रक्षा के लिए भी पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ऐसा आप लोग बताते हैं। मैं आप पर यकीन करता हूं। प्रशासन कहता है कि गौवध ना हो, इसकी देखरेख करने के लिए पुलिस प्रशासन भी है। ये एक विषय। बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर के इतना हो हल्ला, और जब एक दिल्ली से चिट्ठी आती है तो उसी शख्स से पूछ करके रिपोर्ट पुलिस भेज देती है। प्रियंका कानूनगो ने लिखा अपने ट्वीट में कि असलम से पूछ करके रिपोर्ट बना के मुझे भेज दिया कि असलम ने बोला है कि वो बांग्लादेशी नहीं लाता। आप बताइए क्या मजाक चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं, अब इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना, मैं सवाल महंत जी ये सवाल मैं डॉक्टर वाणी जी से ले रहा हूं। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपसे सवाल ले रहा हूं। जी मैं सबसे पहले तो स्वामी जी को नमस्कार करती हूँ और साथीगण को प्रणाम करती हूँ। बहुत संवेदनशील मामला है और मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता में सबकी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। पर मैं बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं कि मध्य प्रदेश की धरा पर गौ तस्करी और गौवध के जो परिणाम होंगे वो बहुत सख्त होंगे। उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ इनको बैन किया गया है और यहाँ ऐसी कोई भी कार्रवाई यदि कोई शख्स करता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू होता है और कानून के तहत उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ गौ तस्करी का मामला नहीं, बल्कि ये जो अवैध तरीके से जो बुचड़ खाना एक संचालित किया जा रहा था, उसके साथ में जो कुछ वहाँ कर्मचारियों का जो एक भेद खुला है कि ये भारतीय मूल निवासी नहीं थे, ये कहीं भारत के बाहर से, शायद बांग्लादेश से बहुत गोपनीय तरीके से यहाँ लाए जा रहे थे। किस मकसद से आ रहे थे, काम के अलावा उनका क्या एक षड्यंत्र था, ये एक संगठित अपराध के रूप में ऐसे लग रहा है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जिसने बहुत बेबाक तरीके से ये स्पष्ट किया है कि कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, सख्त आरोप ठहराए जाएंगे और उचित कार्रवाई के तहत इन्हें इतनी कठोर सजा दी जाएगी कि ये एक नसीर बने। मैं आश्वस्त करती हूं कि ये नियम कायदों का उल्लंघन नहीं, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक प्रयास है, जिसके ऊपर हम सख्ती से पेश आएंगे। इसे तो पेश आएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि भोपाल में अगर जहां पर पूरी सरकार बैठती है उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, तो बाकी फिर प्रदेश की स्थिति कैसे हम माने ठीक चल रही है? दूसरा सवाल यह है कि जब आपको प्रथम दृष्टया जो आदमी सर्टिफिकेट दे रहा था उस पर कार्रवाई करने में कितने दिन लगेंगे? तीसरा यह
कि जब जवाब मांगा जाता है, जवाबदेही कैसे खत्म कर दी गई। RTI जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, भाई एक भी आदमी निगम का नहीं बता रहा है कि मृत गायों को उठाने का 5 से 9 करोड़ का ठेका इस आदमी को किसने और कब दिया। हम पूछ पूछ के परेशान है 3 दिन से। मतलब चीजें छुपा लेंगे तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। सरकार को आगे आना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए कि निगम के कागज लाइए, हम बताते हैं जनता को किसने दिया। ये तमाम अब पर्दा डालने से क्या होगा। डॉक्टर को बचा लेंगे, निगम के अधिकारियों को बचा लीजिए, कर्मचारियों को बचा लीजिए, गौ माता को तो नहीं बचा पाए ना आप, जिसके लिए पूरी बीजेपी एक आवाज में बात करती है। देखिए, मैं आपको एक चीज तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि मोहन यादव जी की जो सरकार है वो बहुत पारदर्शिता और बहुत स्पष्टता से कार्रवाई करेगी। और ये वो सरकार है जो चाहे IAS ऑफिसर्स हों, चाहे कर्मचारी उच्च स्तर के हों, चाहे जो भी अनियमितताएं करते हुए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग में मिलते हैं कर्मचारी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। उन्हें अनुशासनहीनता, उनको निलंबन, उनको सस्पेंशन, जो भी उचित नियम अनुसार होता है वो किया जाता है। इसलिए जो डॉक्टर ने झूठे सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि ये गौ मांस नहीं, ये भैंस का मांस है, जिन्होंने उस जमीन का आवंटन किया है, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति को दिया है, उन सब के ऊपर गाज गिरेगी। पर ये एक छानबीन और एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। इन्वेस्टिगेशन को मुझे लगता है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें होने देना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बीच यदि हम प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, बस दिक्कत यह है डॉक्टर वाणी जी, पर फर्क, क्योंकि जिन्हें करप्शन करना है, जिन्हें गड़बड़ियां करना है, जिन्हें गौ तस्करी करना है, वो तो प्रॉपर चैनल के थ्रू चलते नहीं है। जिन अधिकारियों को कार्रवाई करना है वो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं चलते। जिन्होंने अनियमितताएं करनी है उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ध्येय है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ इस वक्त अमित शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, मुझे यह बताइए, बांग्लादेशी कनेक्शन की बात सामने आती है, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं घुसपैठियों को मार के भगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रियंका कानून को NHRC के सदस्य दिल्ली से खत लिखते हैं भोपाल पुलिस को कि यह शख्स जो है, इस पर आरोप है कि कथित तौर पर बांग्लादेशी लोगों को लाकर के अवैध तरीके से अपने बूचड़ खाने में उनको काम देता है, उनको प्राश्रय देता है। उसकी जांच कीजिए। और उन्हीं के ट्वीट में आज उनकी नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि ये भोपाल पुलिस लिख करके भेज देती है कि हमने पूछ लिया है, असलम से ही पूछ लेते हैं कि भैया आप बांग्लादेशियों को लाते हो? उसने कहा नहीं लाते हैं। वो रिपोर्ट बना के NHRC को भेज देते हैं। गाय तस्करी के मामले में जो काम पुलिस को करना चाहिए कि गौवध हो रहा है कि नहीं, वो बजरंग दल के लोग करते हैं, VHP के लोग करते हैं। फिर नगर निगम से पूछा जाता है कि आपने टेंडर कब दे दिया, तो नगर निगम के अध्यक्ष कहते हैं हम प्रस्ताव ही नहीं आया सभा में, कोई किसी को पता ही नहीं है। फिर यह पूछा जाता है कि अच्छा, मरे जानवर उठाने का ठेका किसके पास है भोपाल में, बता दीजिए। 4 दिन से निगम के अधिकारी, निगम के जनप्रतिनिधि मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इतना कितना गौमांस का कमीशन लोगों तक पहुंच रहा है। मैं तो यह सोच के हैरान हूं कि भाई कोई तो होगा जो ये बोलने का हिम्मत रखेगा। या तो डर है उनको वरिष्ठ अधिकारियों का, या फिर इतना पैसा खा लिया है कि अब बोले तो बोले कैसे। वो ये तक नहीं, अभी तक ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बताया है भोपाल नगर निगम ने कि मरे हुए गायों को उठाने का ठेका किसके पास है, इसे किस प्रस्ताव के तहत स्लॉटर हाउस का ठेका दिया गया। हर तरफ भर्राशाही चल रही है, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, निगम से लेकर के जांच करने वाली एजेंसियों तक। अभिलाष जी, इसमें बड़ी चौंकाने वाले खुलासे मैं आपको बताता हूं। मैं भोपाल नगर निगम में पार्षद रहा हूं 2 बार जी, और जिस तरीके से असलम चमड़े को सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, जो भोपाल का बूचड़ खाना या भोपाल नगर निगम चलाती थी जी, और राजधानी के एक पूर्व मंत्री के टेलीफोन पर यह पूरा एक प्रोफार्मा टेंडर तैयार किया गया। और जिनके बड़े करीबी रिश्ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो मेरी बात को शायद सुरोटिया जी मानेंगे। बड़े करीबी उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के रिश्ते हैं। उसको टेंडर फ्लोट किया गया, बनाया गया। सारे कसाईयों ने इस असलम चमड़े को इसका विरोध करा, लेकिन उसके बावजूद इसके हिसाब से टेंडर बनता है भोपाल नगर निगम का, और PPP मोड पर यह काम होता है। इसमें भोपाल नगर निगम बच नहीं सकती। भोपाल नगर निगम ने 20 साल के लिए टेंडर बनाया, वो नोटशीट मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएंगी इस बात का।
मैं कहता हूं कि सिर्फ ये कह पाएंगे कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई सब सुनिश्चित होगी, ये कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये असलम चमड़े को लाभ पहुंचाने का। वो लगातार नगर निगम के लोगों को पैसा बांटता है, मेरे पास प्रमाण है, मैं नाम के भी खुलासे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महीने का हिस्सा लेते थे, और ये पूरी टेंडर प्रक्रिया बिना मिली भगत से संभव नहीं है। नोटशीट पर सारे लोगों के साइन है, जो उदित गर्ग है, जो इनके डिपार्टमेंट का एडीसी 2 है, उसके साइन है, एमआईसी के लोगों के इसमें जानकारी है, महापौर को इसकी जानकारी है। क्यों महापौर चुप है? अभी तक बूचड़ खाने को बुलडोजर से क्यों नहीं तोड़ा गया? अगर इनके दामन में दाग नहीं है तो। नगर निगम पीपीपी मोड पे गाय के मांस की तस्करी कर रहा है बाकायदा। पहले 5 करोड़ रुपए लेकर नगर निगम भोपाल ने उसको बूचड़ खाने को बनाया, फिर उसके बाद 35-40 करोड़ रुपए लगाकर हाईटेक बनाने के लिए कि भोपाल का हाईटेक बूचड़ खाना होगा, इस बात का प्रस्ताव नगर निगम में पूर्व में महापौर आलोक शर्मा जी के समय आया, लेकिन इसको गुपचुप तरीके से पास कर दिया गया हाल ही की नगर निगम ने, मालती राय की नगर निगम ने, और सब बचना घूम रहे हैं, सारे हिस्से लिए जाते हैं। बड़ी प्लानिंग से गौमांस के माध्यम से गऊ के माता के मांस को काटा गया, और काट के उस मांस को बंबई के रास्ते विदेश भेजा गया। ये कब से चल रहा था? ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। असलम चमड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के करीबी है, और उसने मिली भगत से इस टेंडर को लिया। इसकी पूरी जानकारी महापौर को है, और पिछली महापौर ने और एक पूर्व मंत्री ने इस बात को दबाने की कोशिश करी। और ठीक है अमित जी ठीक है अमित जी, यही और आखिरी बात अभिलाष जी, आखिरी बात, मुझे इस बात का चिंता है, अनिलानंद जी बैठे हैं, साधु महात्मा जी, ये 7 दिन हो गए इस घटना को, क्यों नहीं साधु महात्मा इस बात पर निकल रहे? अरे हिंदू सनातन धर्म में 24 करोड़ देवी देवताओं का वास करती है गाय माता, और सरेआम राजधानी के अंदर जहां तीनों इंजन की सरकार इनकी है, महापौर इनका है, नगर सरकार इनकी है, राज्य ये तो अपनों से चले गए हैं, ये क्या बोल पाएंगे अमित शर्मा जी? जिन पर ये भरोसा करते थे ना, तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी तो इनको, इनकी निद्रा टूटने में टाइम लगेगा। ये तो सोचते थे कि जो जिनकी झंडा बरदारी हमारे साथ लगी हुई है उन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया। अनिलानंद जी, अभी तक तो आप लोग आंदोलन का ऐलान कर चुके होते, कहीं और मामला होता तो। अनिलानंद जी को लाइए भाई सामने। जी जी, कल हमारा प्रदर्शन है। जी बोलिए। जी जी जी, कल जो है हमारा प्रदर्शन है, जो है जवाहर चौक से लेके सीएम हाउस तक हम लोग जाएंगे। और उस मांग को रखेंगे कि अभी तक दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो गई। कल हमने इसका प्रदर्शन रखा हुआ है, आपके कहे अनुसार, हमारे अमित जी के कहे अनुसार ही हमने कल रखा हुआ है कि वहां से मुख्यमंत्री तक निवास तक जाएंगे। मेरे साथ राजेश सिरोठिया जी जुड़ गए, क्यों नहीं कहेगी इसकी मांग करेंगे। ठीक है अनिल जी, आऊंगा आपके पास। अनिलानंद जी महाराज जी, राजेश सिरोठिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। राजेश सिरोठिया जी, ये तो हद ही हो गई। मतलब जो इस, मतलब एक कहते हैं ना कि देखना हो कि करप्शन, लेकिन करप्शन का भी एक लेवल होता है ना। अगर निगम के लोग गौमांस की तस्करी का कमीशन खाने लग जाएंगे, पुलिस बांग्लादेशी लोगों को कथित तौर पर ला करके गौवंश की तस्करी करने वालों के क्लीन चिट दे करके एनएचआरसी जैसी बड़ी केंद्रीय संस्थाओं को भेजने लग जाएगी कथित तौर पर, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है उसको छोड़कर, मध्य प्रदेश की जागरूक पुलिस को छोड़कर, नगर निगम के जागरूक अमले को छोड़कर हिंदूवादी संगठनों को सड़क पर उतर के कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, तो फिर सवाल भी ना उठाएं क्या हम इन पर? है बहुत गंभीर है जी, और अमित शर्मा ने बहुत ही विस्तार से चीजों को रखा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तो पड़ताल होना ही चाहिए, और जो पूर्व मंत्री की तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। इसके साथ में जिस नगर निगम आयुक्त की सहमति से अगर ब्यूरोक्रेसी, अगर भोपाल नगर निगम, सबको पता है कि भोपाल नगर निगम जो है या मध्य प्रदेश का कोई भी नगर निगम है, वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, वहां के पार्षद महापौर किसी की सुनवाई तक नहीं होती है। बीजेपी के कई पार्षद रोना रो चुके हैं। इवन पिछले जो भोपाल के नगर निगम आयुक्त थे हरेंद्र नारायण यादव जी, वो अपने आप को मोहन यादव के भी ऊपर समझते थे और महापौर का फोन तक नहीं उठाते थे, और मनमोहन उनके काम नहीं होते थे। तो मालती राय ने
फिर अपने एक रास्ता निकाला और 5 करोड़ की जो स्वेच्छानुदान की राशि है उसको 10 करोड़ करा दी ताकि वो आज जनता के सामने अपना चेहरा दिखा सके। तो ये सारी चीजें, इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है और ऐसी ब्यूरोक्रेसी जिसको भी सत्ता के बहुत शीर्ष ऊपर बैठे हुए लोगों का कचरा है, ये सब जांच के दायरे में अगर नहीं लाएंगे तो गौरक्षा के आप कितने भी दावे कर लो और सारी चीजें कर लो, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है। और गाय में मतलब अमित शर्मा जी को एक जगह वो करूंगा कि 22 करोड़ देवी देवता, 32 करोड़ देवी देवता नहीं है, 32 कोटि माने 32 प्रकार के देवी देवता है, है ना। तो 32 प्रकार के देवी देवताओं का वास गाय में माना जाता है, वो हमारे लिए पुण्य का विषय होती है। ठीक है। एक बार मुझे याद है कि जब ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तो जो कसाई संघ का अध्यक्ष एक बार मेरे को मिल गया, तो मैंने उससे व्यक्तिगत रूप से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग जो है गाय क्यों काटते हो, गाय को आप काटना बंद रख करो, क्यों आप इसको करते। तो उसका जवाब था कि जो भैंस का जो मांस होता है वो बहुत सख्त होता है और वो उसमें वो चीज नहीं होती, जबकि गाय का मांस इतना कोमल होता है कि वो बकरे की गोश्त से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम लोग वो करते हैं। और इसीलिए वो जो है बीज जो है बॉम्बे जा रहा है और विदेश भी जा सकता है, कोई संभावना से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप सबसे बड़ी आश्चर्य की सवाल ये है कि जब पुलिस के पास तो मांस को कहीं जब्ती बनाने की व्यवस्था थी नहीं, उसने जब नगर निगम के सुपुर्द कर दिया तो नगर निगम ने उसे क्यों जाने दिया, जब उसको वापस उसे कसाई खाने में रखना था या उसको नष्ट करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप ऐसे ताकत तो अब अपने ही बनाए स्लॉटर हाउस पे बुलडोजर चलाना तो ठीक नहीं मानता मैं, लेकिन वो जो गलत तरीके से गाय के उसको काटा है उसको आप नष्ट करते, उसको उसने तो फायदा उठा लिया ना, और वो पैसे दे के उसने ठेका हासिल किया था, पैसे दे के वो कानूनी व्यवस्था और प्रशासन तंत्र और न्याय तंत्र के बीच में से जो है रास्ते निकाल के बच जाएगा। कहा का बांग्लादेशी, आप कई बांग्लादेशी कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी बीच में बिहार में ही मामला सामने आया था कि नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब उठाया तो बहुत हंगामा हो गया। ठीक है राजेश, वो 1991 में विदेश से आई हुई थी, बांग्लादेश से, कोलकाता में नागरिकता हासिल कर ली, डॉक्टर बन गई। ठीक है, चलिए ठीक है सिरोठिया जी, आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं जल्दी से, अब चूंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी अनिलानंद जी, मुझे ये बताइए महाराज जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी मैं देखता हूं कि गौवंश की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो हिंदूवादी संगठनों को करनी पड़ती। आप लोग तो गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तमाम साधु संत पूरे देश में अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके ऊपर गाय की रक्षा करने की, भाई कानून बना देना ही काफी है क्या कि मैं लिख दूं कि आप गायों को नहीं मारना है। पुलिस प्रशासन होती है नाम की कोई चीज। मध्य प्रदेश में जितनी भी गाय पकड़ा रही हैं तस्करी करते हुए, उसमें आप देखिए 70-80% लोग ये प्रशासन के ना होकर के गौ जो भक्त हैं वो होते हैं। तो ये भी तो बड़ा सवाल है और इसीलिए इन लोगों को बल भी मिलता है। और जिस कथित पूर्व मंत्री की बात हो रही है, उसके ऐसे लोगों से संबंध इतने ज्यादा हो गए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की पूरी इज्जत तार तार कर रहे हैं वो मंत्री जी, पर वो ठप्पे से कुर्सी पर बैठे रहते हैं। इससे पहले भी एक कांड आया था मछली वाला, उसमें भी उनका नाम सामने आया था। तो बीजेपी के ऊपर कम से कम साधु संत समाज को अब दबाव बनाना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं भाई, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। नहीं, देखिए हमने कल एक रैली के रूप में मुख्यमंत्री निवास तक हम जा रहे हैं और इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूरी ए से लेकर जेड तक की जो उसकी जांच की जाए, इस मांग के लिए। चूंकि क्या होता है कि सरकार ने वो ठेका दिया और वो ठेका जैसे आपने मकान किराए पर दे दिया और किराएदार उस मकान में क्या कर रहा है इसकी जानकारी लेकिन अब सरकार को रखना पड़ेगी कि किराएदार उस मकान में क्या कर रहा था, कि उस मकान में उसने भैंस की जगह गाय मांस जो है लोगों को उपलब्ध कराता रहा। ना एक मिनट महंत जी मैं आपको बता दूं, महंत जी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डॉक्टर होता है,
वो रोज सर्टिफिकेट देता है कि ये भैंस का मांस है, वो चेक करके बताता 14 साल से ऊपर का या इतने, उसकी एक लिमिट होती है। वो रोज डॉक्टर दे रहा है कि ये भैंस का मांस है, लेकिन वो निकल रहा है गौ मांस। तो ये ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, जो जिम्मेदार है उनको सबको पता था और वो सब शामिल थे कथित तौर पर। भाई आप सर्टिफिकेट बिना देखे तो देंगे नहीं, तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं गौ मांस, भैंस के मांस का, और निकल कर आ रहा है गौ मांस। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और इसी मांग को लेकर चूंकि हमें भी शंका पड़ी तो हम अब डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कल जा रहे हैं कि इसमें सख्ती से कार्रवाई हो। जितने डॉक्टर्स हैं, जितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, असलम चमड़ा तो एक मुखौटा है, उसके पीछे कई अधिकारी, कर्मचारी और जितने लोग शामिल हैं, सब पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आपकी सरकार पे भी उंगली उठाई जा रही है। तो उसमें माननीय मोहन यादव जी से हम आग्रह भी करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई हो, और भविष्य में मध्य प्रदेश में तो क्या देश में कोई इस प्रकार का कृत्य न कर पाए, उसको देख कर उसका परिणाम मिले। जी ठीक है, अमित शर्मा जी आपके पास आता हूं। अमित जी, मुझे ये बताइए कि लव जिहाद का आरोप लगता है बार बार, और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग लव जिहादियों के साथ होते हैं, गौवध करने वालों के आप लोग पर आरोप लगता है कि आप लोग साथ होते हैं, और बाद में पर्दे के पीछे कोई और निकलता है, क्योंकि सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम से लेकर के केंद्रीय तक बीजेपी के इस वक्त बोलबाला है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दोष दूं, मुझे कोई जगह बता दीजिए कैसे मैं बोलूं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, चाहे वो लव जिहाद हो रहा हो सारिक मछली का ड्रग्स देकर के हमारी हिंदू बेटियों के साथ, या फिर अब गौमांस पकड़ा जा रहा हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछेंगे तो फिर वो कहेंगे कि भाई हमसे अकेले से सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो क्या ईमानदारी से बताइए, कहीं आप लोगों का भी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? देखिए अभिलाष जी, सीधी सी बात है कि जब किसी भी नगर निगम की प्रोसीडर में प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव में विवेचना होती है, और विवेचना के बिंदु आधार पर नाम होते हैं किसने ये प्रस्ताव लाया। मैंने आपको बताया कि मेरे पास नोटशीट की कॉपी है जिसमें उन अधिकारियों से लेकर MIC से लेकर तमाम लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये झूठ नहीं बोल सकते। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि असलम चमड़ा कोई आज से व्यापार नहीं कर रहा है। असलम चमड़ा भोपाल के आसपास के जितने सीमा है उससे भी ऊपर जाकर मरी हुई गाय को उठाने का टेंडर असलम चमड़े के पास था। ये कैसे उसके पास चमड़ा लगाया गया, उसका नाम ही असलम चमड़ा है। और किस तरीके से एक एक करके मरी हुई गायों को वो उठाता जाता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखें बंद थी। कई बार पिछली परिषद में भी इसकी शिकायतें हुई कि असलम चमड़े को इतना लाभ क्यों दिया जा रहा है, कैसे उसको PPP बोर्ड में नगर निगम के लोगों ने टेंडर दिया, किन किन लोगों के साइन है। पुलिस FIR करके 2-4 लोगों को उठाए। असलम चमड़ा अभी बाहर कैसे है? अभी उन्हें जांच अभी आप देखिए अमित जी, आप समझते हैं कि अभी जांच हो रही है, जांच में उन्हें उठा लेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। जांच प्रभावित करेंगे, वो जांच प्रभावित करने के लिए उनको खुला छोड़ा जाएगा कि आप जांच प्रभावित कीजिए, बस यही हो रहा है ना। अभिलाष जी, गाय का मांस पकड़ा जा चुका है, नोटशीट मौजूद है। नगर निगम नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कहां गए वो हिंदू संगठन, कहां गए जो लोगों को बुलडोजर लेके अभी तक कोई और होता तो चले जाते असलम के घर पर। डॉक्टर वाणी जी के पास आ रहा हूं जल्दी से शॉर्ट में। डॉक्टर वाणी जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाणी जी, बुलडोजर है हमारे पास जो निकलते हैं, जो हमने देखा था सारिक मछली के घर पर चले थे, निकल पाएंगे क्या? और निकल पाएंगे तो इन छोटी मछलियों तक कब? जो असली मगरमच्छ हैं ये तो केवल गाय को बेच रहे हैं क्योंकि वो उनका धंधा है, लेकिन जो धर्म के नाम पर चंदा लेते हैं और फिर गौ तस्करी के दलालों से कमीशन भी लेते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेंगे? सीधा सवाल है। चाहे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि जो इन्हें टेंडर दिलाने के लिए पीछे से फोन करते थे। देखिए, ये देश और ये प्रदेश संविधान के तहत कानून से चलता है, और उसी कानून के जो हमको व्यवस्था मिली है उसके तहत जो भी अनियमितताएं करने वाले, असलम चमड़े के जो साठगांठ करने वाले जो लोग हैं, चाहे जितने भी बड़े अधिकारी हो, उनके ऊपर गाज गिरेगी। पर हम पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं खेलते, क्योंकि जैसे अमित शर्मा ने बहुत विस्तार से समझाया, पर उनको कोटि और करोड़ के बीच में अंतर वो भूल गए, अपनी भावनाओं में बह गए। हम उस प्रकार की गंदी, घिनौनी, ओछी पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी ऑफ
के साथ नहीं खेलते हैं, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं। हम यदा भी कुछ ऐसी अनियमितताएं हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, छोटा कार्यकर्ता हो, सभी उस कानून के दायरे में आएंगे और उनके ऊपर अपराध कायम होगा। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं राजेश सिरोठिया साहब। राजेश जी, ये गौमांस की तस्करी हो रही थी, ये क्लियर हो चुका है। वो गौमांस था, ये क्लियर हो चुका है। अवैध तरीके से टेंडर हुआ था, ये क्लियर हो चुका है। किन किन ने साइन किए थे, ये क्लियर है। डॉक्टर सर्टिफिकेट गलत दे रहा था, ये क्लियर है। पुलिस ने एनएचआरसी जैसी बड़ी संस्था की रिपोर्ट को हल्के में लिया, ये क्लियर है। पर अभी भी हमारी जांच एजेंसियों को असलम के अलावा और कोई समझ नहीं आ रहा कि किस पर कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है ये इतना ज्यादा? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि पुलिस की जांच एजेंसी की जिस जांच एजेंसी से जांच करा के बताया कि गो मांस मिला हुआ है इसमें, वहां नगर निगम का अधिकारी कह रहा 85 भैंसे जो है वो काटी गई है। तो कुल मिला के जो 2 कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट का फायदा उठा के असलम चमड़ा जो है बच जाएगा, उसका कुछ पाल भी वाक़ई नहीं होगा, क्योंकि हमारा कानून भी तो अंधा है ना। और वो कानून की जांच करने वाले और कानून की दहलीज तक पहुंचाने वाले जांच अधिकारी जब वो कंट्राडिक्शंस बताएंगे नगर निगम करके, नगर निगम की रिपोर्ट में सब भैंस है, आपकी रिपोर्ट में गाय, और वो मांस जो है वो आपने बॉम्बे भेज दिया गया बकायदा, आपको उसको वापस रखे देना चाहिए था। उसको प्रूफ के बतौर पे उसको फ्रोजन उसमें आप रख सकते कई दिनों तक, उसकी आप बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक जांच करवा लेते, अदालत में सुनवाई करवा लेते। अब तो आपने सबूत ही अनाथ आदमी को तो फायदा, उसको नुकसान नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ ना, इन लोगों को निगम में रखा इसलिए गया है ताकि वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके दे दें, सबूत बना करके दे दें जो कोर्ट में जाकर के काउंटर कर पाए इसको। क्योंकि भाई पुलिस की और नगर निगम की रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी होगी तो फायदा किसको मिलेगा? नंबर 1 चीज, आरोपी को बिल्कुल। मैंने बरसों क्राइम रिपोर्टिंग की है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही अभी एक मामला हुआ कि नार्कोटिक्स ब्यूरो ने वो एमडी ड्रग्स पकड़ी आगर मालवा में, तो इसके पहले भोपाल में एक और ड्रग्स पैकेट पकड़ा गया था। तो वो नेशनल एजेंसी आके पकड़ रही है, नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, ये भी आपका सवाल है। तीसरी चीज ये कि अब पुलिस क्या उन अफसरों पे मुकदमा कायम करेगी जिन्होंने, पुलिस ने जिन अफसरों को हैंड ओवर किया था उस मांस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए, क्योंकि थाने में मांस तो रख नहीं सकती, सड़ जाएगा। और फिर चौथी चीज ये कि जिस आदमी को यहाँ इसका ठेका दिया गया, उसी आदमी के पास में मरे हुए गायों का और जानवरों का ठेका मिला हुआ था। इसका मतलब ये है कि सड़ा गला मांस जो है फ्रोजन मांस में बना के वो आप लोगों की सेहत से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आप पे भरोसा करके कि बड़ा फ्रोजन और बड़ा अच्छा मॉडर्न स्लॉटर हाउस से आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो कई तरह के क्राइम के मामले हैं। तो इसमें आपराधिक दायित्व जो है कार्रवाई का, वो निगम के अफसरों और नेताओं पर भी बनना चाहिए। ठीक 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 सर, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में प्रशासन के और कानून के जो बहुत लंबे हाथ होते हैं, जो आरोपियों तक सीधे नहीं पहुंच पाते। कभी कोई पीड़िता आकर के उजागर करती है, कभी बजरंग दल और वीएचपी के लोग उजागर करते हैं। वो लंबे कानून के हाथ क्या उनकी गिरबानों तक पहुंच पाएंगे? और यहां पर बीजेपी को सोचना होगा कि ऐसे कथित रसूखदार मंत्रियों का भी कुछ इलाज किया जाए, जो कभी लव जिहादियों के ड्रग्स पेडलर के साथ खड़े नजर आते हैं, उनके घर जाकर जश्न मनाते नजर आते हैं, तो कभी गौ तस्कर और गौ मांस बेचने वालों के लिए फेवर करते नजर आते हैं। ऐसे मंत्रियों को ढोएंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की लानतें मलानतें आपको मिलती रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि साधु संत समाज भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं है, आस्थाओं से खिलवाड़ का भी है। बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी, राजेश सिरोठिया जी, महंत स्वामी अनिलानंद जी और डॉक्टर वाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।